दार्स उर्दू कहानियों में खुशामदीद। दोस्तों, हम आज से एक नई सिलसिलावार कहानी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ़िरौन की बेटी। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम एक साथ की वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। मलका मिस्र बहुत परेशान थी। आधी रात का वक्त था और फ़िरौन मिस्र काबूस अपनी मसहरी से गायब था। मलका को बार बार सितारा शनास सूजी की बात याद आ रही थी जो उसने आज से चंद दिन पहले मलका को बताई थी। मलका 3 साल से बेऔलाद थी। उसने ये साल निहायत सुकून से गुजारे थे। 2 दिहाइयाँ पहले बाबुल के तख्ते नशीन की बेटी अरबा तफरीकी गर्ज से मिस्र आई। इन दिनों काबूस का बाप हुजी मिस्र का फ़िरौन था। उसे जब इत्तला मिली कि बाबुल की शहजादी मिस्र में तफरी के लिए आई है तो उसने अपने बेटे काबूस को शहजादी के इस्तकबाल के लिए भेजा। अरबा ने जब काबूस को देखा तो वो अपना दिल काबूस पर हार गई। काबूस ने शहजादी की नज़र इल्तफात की तरफ कोई तवज्जो न दी और उसको शाही मेहमान खाने मुंतकिल होने का कहा। अरबा पहले ही काबूस पर अपना दिल हार चुकी थी। फ़ौरन मुलाजमों को सिराए से शाही मेहमान खाने मुंतकिल होने की हिदायत की थी। शहजादी काबूस को उसको हर अदा से काबू करने का इरादा रखती थी। इस काम के लिए उसने अपनी ख़ास बूढ़ी मुलाजमा का इंतखाब किया। मुलाजमा को तहाइफ देकर फ़िरौन के महल भेजा। चालाक मुलाजमा ने बाबुल की शहजादे को अपने भरपूर तामुन का यकीन दिलाया। यह बात नहीं थी कि बाबुल की शहजादी खूबसूरत नहीं थी, बस वो मिस्र के हुस्न के सामने पानी भरती थी। खुदा ने रेत के पहाड़ों, धूल और सख्त गर्मी वाले इस मुल्क को बेपनाह हुस्न से नवाजा था। सिर्फ यही वजह नहीं थी कि काबूस शहजादी की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे दूसरी वजह निज़ाम हुकूमत में हद से ज़्यादा दिलचस्पी थी। चूँकि वो फ़िरौन मिस्र की इकलौती जायज़ औलाद था, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं था कि अगला फ़िरौन वही होगा। मौजूदा फ़िरौन ने अपने बेटे काबूस को कह दिया था कि अपने बुढ़ापे और ख़राबी सेहत की वजह से वो अब जल्दी तख्त छोड़ देगा। इस वजह से काबूस का सारा ध्यान तख्त की तरफ था। अयार मुलाजमा फ़िरौन के दरबार में पेश हुई तो उसने चापलूसियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फ़िरौन की तारीफ करने के बाद मकार बुढ़िया ने बाबुल के हुक्मरान और उसकी बेटी अरबा की हद से ज़्यादा और झूठ पर मबनी शान और शौकत बयान करके फ़िरौन को मरूब करने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गई। फ़िरौन ने शहजादी अरबा को शाही मेहमान का दर्जा दे दिया और उसको अपने महल में क़याम करने का पैगाम भेजा। शहजादी की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने अपनी कनीज़ को मोतियों का जड़ा हार दिया और उससे कहा अगर उसकी शादी काबूस से हो गई तो वो अपनी खात्मा को इतना कुछ देकर आज़ाद कर देगी कि वो अपनी सारी ज़िंदगी ऐश और आराम से गुजारेगी। चालाक मुलाजमा ने शहजादी को यकीन दिलाया कि उसकी अब फ़िरौन के दरबार तक रिसाई हो गई है और दूसरा वो अब शहजादी के साथ फ़िरौन के महल में मुंतकिल हो रही है, तो वो अनकरीब ऐसा चक्कर चलाएगी कि फ़िरौन खुद अपने बेटे के लिए शहजादी अरबा का रिश्ता मांगेगा। शहजादी अपने मुलाजमों के साथ महल मुंतकिल हो गई। महल में मुंतकिल होने के बाद शहजादी ने फ़िरौन से मुलाकात की और उसका इस इज़्ज़त अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। शहजादी ने बूढ़ी खात्मा को महल के मामलात और काबूस पर नज़र रखने का कहा और ख़ुद शिकार के घर से मिस्र के मज़ाफ़ात में निकल गई। चालाक मुलाजमा ने काबूस के महल की खादमाओं से दोस्ती गांठ ली और महल के अंदर होने वाली हर बात खरीदनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ फ़िरौन ने अपने बेटे काबूस को आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। मिस्र का कानून है कि नए फ़िरौन को तख्त संभालने से पहले शादी करनी पड़ती है। फ़िरौन ने सोचा कि काबूस के लिए वो शाही ख़ानदान से ही कोई लड़की पसंद कर लेगा। इसके लिए उसे आखनातून देवता की सालाना होने वाली इबादत का इंतज़ार था, जिसमें आखनातून के मंदिर का बूढ़ा पुजारी शाही ख़ानदान की जिस लड़की को आखनातून के बुत के हाथ में लगाता, फूल दे देता, वही लड़की मिस्र की मलका बनती। मिस्र के कानून के मुताबिक फ़िरौन ज़िंदगी में बस एक ही शादी कर सकता है और शादी से होने वाली औलाद ही जायज़ और तख्त की वारिस होती है। अलबत्ता फ़िरौन अपने महल में जितनी मर्जी बानियाँ रख सकता है, मगर इनसे होने वाली औलाद को शाही दर्जा नहीं दिया जा सकता।
अगर किसी वजह से मलका की औलाद नहीं होती तो फिरौन के मरने पर आखनातुन देवता का पुजारी शाही ख़ानदान से फिरौन को मुंतखब करता है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। आज अभी हमने आपके सामने पहली किस्त सुनाई है। जल्दी दूसरी किस्त के साथ हाजिर होंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम किस्तों की वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।